नमस्ते सभी को। मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवत गीता चैप्टर 2 के श्लोक 13 में आ गए हैं। तो ये वाला श्लोक का एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा बड़ा है। तो चलिए पहले मैं रोज की तरह संस्कृत में श्लोक को पढ़ती हूँ, फिर इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो शुरू करते हैं। देहिनो स्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरा प्राप्तिर्धीरस्तत्रा न मुह्यति. As the embodied soul continuously passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. A sober person is not bewildered by such a change. तो इसके एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। पहले मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। एज एन एम्बॉडीड सोल, एम्बॉडीड मतलब जो सोल बॉडी के अंदर है, पासेस इन दिस बॉडी फ्रॉम बॉयहुड टू यूथ टू ओल्ड एज, मतलब इस शरीर में रहते जब वो छोटे बच्चे से थोड़ा यंग हो जाता है फिर ओल्ड हो जाता है। द सोल सिमिलरली पासेस इनटू अनदर बॉडी एट डेथ। वैसे ही जैसे कि हम छोटे से बड़े होते हैं वैसे ही सोल भी एक शरीर से निकल के डेथ के बाद निकल जाता है और दूसरे शरीर में चला जाता है। अ सोबर पर्सन इज नॉट बिविल्डर्ड बाय सच अ चेंज। जो सोबर है, जो काम एंड कंपोज्ड है, उसको कभी भी ऐसे चेंजेस होंगे ये जान के कभी भी घबराहट नहीं होती, कभी भी डर नहीं लगता, वो सुकून से रहता है। इसका मीनिंग को यहाँ से पढ़ते एक बार। Since every living entity is an individual soul, each is changing his body every moment, manifesting sometimes as a child, sometimes as a youth, and sometimes as an old man. तो जैसे ही हम बड़े होते हैं, हम कभी बच्चे होते हैं, फिर हम यूथ में आते हैं, फिर ओल्ड हो जाते हैं। Yet the same spirit soul is there and does not undergo any change. This individual soul finally changes the body at death and transmigrates to another body, and since it is sure to have another body in the next birth, either material or spiritual, there was no cause for lamentation by Arjun on account of death, neither for Bhisma nor for Drona, for whom he was so much concerned. Rather, he should rejoice for their changing bodies from old to new ones, thereby rejuvenating their energy. Such changes of body account for varieties of enjoyment, of suffering, according to one's work in life. मतलब यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि शरीर जैसे एक सोल जो है वो शरीर में, बॉडी में डेथ के बाद अनदर बॉडी की तरफ चला जाएगा जब उसका नेक्स्ट बर्थ होगा। उसका मटेरियल हो सकता है या स्पिरिचुअल। देयर वॉज नो कॉज फॉर लैमेंटेशन बाई अर्जुन ऑन अकाउंट ऑफ डेथ। इसीलिए ये सबको पता है कि डेथ होने के बाद वो आत्मा को दूसरी शरीर मिल जाने वाली है, फिर से बर्थ होने वाला है। मटीरियली वो दूसरा शरीर मिलेगा या स्पिरिचुअली उसका ग्रोथ होगा, कुछ उसके चेंजेस आएंगे। तो इसीलिए अर्जुन का कि उनके जो युद्ध स्थल में लोग मर जाएंगे तो क्या होगा, इसको सोच के दर्द या दुख का कोई कारण था ही नहीं, लैमेंटेशन का कोई कारण था ही नहीं। नीदर फॉर भीष्मा नॉर फॉर द्रोणा फॉर हुम ही वॉज सो मच कंसर्न। भीष्मा के लिए, द्रोणा के लिए वो सबसे ज्यादा कंसर्न थे क्योंकि वो उनसे बड़े थे, टीचर थे या फिर ग्रैंडफादर थे, तो उनके लिए ज़्यादा कंसर्न थे वो। तो दोनों के लिए ही डेथ के लिए उसको चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। रादर ही शुड रिजॉइस फॉर देयर चेंजिंग बॉडीज फ्रॉम ओल्ड टू न्यू वंस। उसके जगह उसको खुश होना चाहिए कि लोग बूढ़े हो गए हैं थोड़े ओल्ड हो गए हैं तो इनको नया शरीर मिलने वाला है, इनको नया जीवन मिलने वाला है, इसको सोच के उसको खुश होना चाहिए। ओके, रेजुविनेटिंग देयर एनर्जी। तो एनर्जी जैसे ही छोटे बच्चे के अंदर होता है ना, पूरा न्यू फॉर्म ऑफ एनर्जी आता है, बहुत जोश रहता है, उसको नए तरीके से चीज़ों को सीखने का एक मतलब अवसर मिलता है। अगर इंसानी जीवन मिले तो अच्छा है, नहीं भी मिले जिस फॉर्म में भी वो जाए, वो नए तरीके से चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। Such changes of body account for varieties of enjoyment or suffering according to one's work in life. जैसा वो कर्म करेगा उस हिसाब से उसको या तो खुशियाँ मिलेंगी या फिर दर्द महसूस होगी।
सो भीष्मा एंड द्रोणा बीइंग नोबल सोल्स, अगर वो अच्छी आत्मा है, अगर वो नोबल सोल्स है, वो श्योरली गोइंग टू हैव स्पिरिचुअल बॉडीज इन द नेक्स्ट लाइफ और एटलीस्ट इन हेवनली बॉडीज फॉर सुपीरियर एंजॉयमेंट ऑफ मटीरियल एग्जिस्टेंस। क्योंकि वो महान व्यक्ति थे, उन्होंने जीवन में अच्छा काम किया है, बड़े हैं, बहुत अच्छा काम किया है, तो उनको ज़रूर एक स्पिरिचुअल हेवनली बॉडी मिलने वाला है, वो ऐश्वर्य सुख वो महसूस करने वाले हैं। तो उनके डेथ के बाद क्या होगा इसको सोच के दुख होने का कोई ज़रूरत ही नहीं है अर्जुन को, तो खुश होना चाहिए उसको। लेकिन डोंट थिंक लाइक दैट, हाँ, कि हम इंसान को मारने की बात कर रहे हैं, अपने अंदर की जो आदतें हैं उसको हम तबाह कर देंगे अगर खराब आदतों को, तो वो हमारे शरीर से निकल जाएगा। सो एक्चुअली क्या होता है, एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती ना, एक खराब आदत है मतलब डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है, इट्स गेटिंग ट्रांसफर टू अ न्यू फॉर्म। जैसे कि आपके अंदर एक खराब आदत है कि आप बहुत लेट जागते हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, बिना मतलब का आप बस जागे रहते हो, कोई अच्छा ढंग का काम ना करके जागे रहते हो एग्जाम्पल, ठीक है, तो आप उसकी जगह जल्दी सोने का काम करो, तो यू आर चेंजिंग द हैबिट, यू आर डिस्ट्रॉइंग द बैड हैबिट, मीन्स यू आर कन्वर्टिंग द बैड हैबिट इनटू अ गुड हैबिट। तो वो तो हेवनली बन जा रहा है, ऐश्वर्य बन जा रहा है, उसमें पॉजिटिविटी आ रही है, आपके अंदर की एक आदत खराब से अच्छी हो जा रही है, तो यू आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग दैट पर्टिकुलर एनर्जी टू अ पॉजिटिव एनर्जी। हमेशा इनर मीनिंग के साथ मैं बोल दे रही हूँ ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्टली यहाँ पे जैसे बोला जा रहा है ना किसी को मारने का, तो इंसान को नहीं, हम अपने आदतों को मार रहे हैं, हमारे अंदर की नेगेटिविटी को हम पॉजिटिव रूप में चेंज कर दे रहे हैं। Any man who has perfect knowledge of the constitution of the individual soul, the super soul and nature, both material and spiritual, is called a dhira or the most sober man। तो जिसके पास प्रॉपर नॉलेज है कि इंडिविजुअल सोल के बारे में, सुपर सोल के बारे में, मटेरियल, स्पिरिचुअल, हर एक चीज़ के बारे में जिसको पता है, उसको धीरा बोला जाता है, मतलब एक अच्छा सा सोबर सा इंसान। सच अ मैन इज नेवर डिल्यूडेड बाय द चेंज ऑफ बॉडीज। तो ऐसे इंसान को कभी भी बॉडी में चेंजेस क्या होंगे नहीं होंगे इसके बारे ये सोच के कभी भी उसको डर नहीं लगता है। The Mayavadi theory of oneness of the spirit soul cannot be entertained on the ground that the spirit soul cannot be cut into pieces as a fragmental portion। यहाँ पे बोल रहे मायावती थ्योरी जो है कि oneness of the spirit soul, सारे जो spirit souls जो है ना वो हम सभी ईश्वर से कनेक्टेड है। हम हर एक सोल का अपना एक यूनिक प्रॉपर्टी है, कोई किसी के साथ जैसे एकदम सिमिलर नहीं हो सकते, हमारे जैसे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज अलग है, ऐसे ही हर एक सोल का अपना अपना एक फीचर है, क्योंकि हम जैसा भी बिहेव करते हैं वो हमारे अंदर का सोल कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करके बिहेव करते हैं ना। तो हमारे जो अंदर का जो सोल है वो एकदम एक ही एनर्जी से कनेक्टेड है, क्योंकि हर किसी का इंसान जो है वो सुप्रीम से ही आया है। ऐसे काट काट करके भेजने जैसा यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्पिरिट सोल कैन नॉट बी कट इनटू पीसेस एज अ फ्रैगमेंटल पोर्शन, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में हम डिवाइड नहीं कर सकते, बट हम पार्ट्स एंड पार्सल्स ऑफ द गॉड है, हर किसी उसी एनर्जी से आया है। एंड साथ ही साथ और एक पॉइंट भी है कि हम हर एक सोल यूनिक भी है, हर एक सोल का अपना एक प्रॉपर्टी है, कोई भी सोल किसी दूसरे सोल के जैसा एकदम हम सिमिलर या सेम, थोड़ा बहुत सिमिलर हो सकता है लेकिन एकदम एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकता है। Such cutting into different individual souls would make the supreme soul clivable or changeable against the principle of supreme souls being unchangeable। हमको पता है कि supreme soul जो है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो एकदम एग्जैक्ट है, इंटैक्ट रहते हैं। लेकिन अगर हम ये बोलने लग जाए कि supreme soul को काट काट के पीसेस बना दे रहे हैं और सारे सोल्स को निकाल के भेज रहे हैं, तो वो फिर कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा कि उसको हम चेंज नहीं कर सकते लेकिन काट के चेंज कर दे रहे हैं, काट के एक टुकड़े को निकाल दे रहे हैं, मतलब ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा, ये चीज नहीं हो सकता है। हम कनेक्टेड है, हम उनके ही ईश्वर के अंश है, ऐसे काट के तो नहीं आ सकता, लिटरली छुरी से काट के आ रहा है, लेकिन हाँ एक एनर्जी फॉर्म में वो ट्रांसफॉर्म होके एक पार्ट निकल के आ जाता है, एंड सभी कनेक्टेड रहते हैं, एक ही एनर्जी कनेक्टेड रहता है, नहीं तो ईश्वर का वो जो कनेक्शन है वो खराब हो जाएगा। As confirmed in the Gita, the fragmental portions of the Supreme exist eternally, Sanatana, and is called Skhara, that is, they have a tendency to fall down into material nature। जो भी मतलब छोटे छोटे जो अंश है वो मटेरियल नेचर में आना चाहते हैं, मटेरियल वर्ल्ड में एक शरीर लेने की टेंडेंसी रह जाती है। जैसे कि हमारे सारे सोल्स मटेरियली एग्जिस्ट कर रहा है, तो जैसे ईश्वर का कोई एक अंश को अगर देखा जाए तो उसका टेंडेंसी होता है कि वो मटेरियल बॉडी में आ जाए। These fragmental portions are
eternally, so and even after liberation the individual soul remains the same fragmental. मतलब ईश्वर ये जो इंडिविजुअल सोल्स है ना, इनको जो टुकड़ों में हमने जो भेजा, मतलब ये जो अंश बन बन के आ गए, ये मुक्ति के बाद भी उनका नेचर रह जाता है कि वो कभी भी चाहे तो एक मटेरियल बॉडी में जा सकते हैं एंड ईश्वर के साथ भी कनेक्टेड रहते हैं. तो ये जो एनर्जी है ये हमेशा, इसमें से क्या पता चल रहा है पता है, ये जो मरने के बाद क्या होगा इनके साथ, उस चीज़ के लिए एक्सप्लेनेशन दिया गया है एग्जैक्टली कि ये आत्मा जो है वो एनर्जी फॉर्म में है. एंड आप साइंटिफिकली बोले तो एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. फिजिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि एनर्जी को, जैसे लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी से चलती है ना लाइट, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी. फिर हम स्विच ऑन करते हैं, फैन चलता है, तो वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल, फैन घूम रहा है. तो ऐसे ही हर एक एनर्जी के फॉर्म को हम चेंज कर सकते हैं. वैसे ही आत्मा का जो फॉर्म है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कभी भी चेंज हो सकता है. शरीर में जा सकता है, ऐसे स्पिरिचुअली एग्जिस्ट कर सकता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं. तो वो साइंटिफिकली इस चीज़ को बताया जा रहा है. But once liberated, he lives in an eternal life in bliss and knowledge with the personality of Godhead. वो एक बार अगर मुक्ति उसकी हो गई, वो चाहे तो मटेरियल वर्ल्ड में आ सकते हैं वापस, लेकिन वो ईश्वर के सानिध्य में उनके ब्लेसिंग्स के साथ में हमेशा रहता है. The theory of reflection can be applied to the super soul who is present in each and every individual body and is known as a Paramatma. जो super soul है उसका presence हर एक इंसान के अंदर ही रहता है. जैसे बोलते हैं भगवान सबके अंदर होते हैं, ईश्वर सबके अंदर होता है, तो वही. ही इज़ डिफरेंट फ्रॉम द इंडिविजुअल लिविंग एंटिटी. एक इंडिविजुअल लिविंग एंटिटी से जो सुपर सोल है वो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि सभी इंडिविजुअल को मिला के सुपर सोल है. When the sky is reflected in water, the reflections represent both sun and the moon and the stars also. The stars can be compared to the living entities and the sun or the moon as a supreme lord, क्योंकि वो दिखने में बड़े हैं. हाँ, ये विजुअल के ऊपर हम जा रहे हैं. लिटरली देखा जाए तो सन से भी बड़े बड़े स्टार्स है, लेकिन वो हमसे दूर है इसीलिए छोटे दिखते हैं. लेकिन लिटरली जो विजुअल के हिसाब से हम अगर इस धरती में रह के देखें तो हमें स्टार्स छोटे दिखते हैं, तो हम इंडिविजुअल को स्टार्स ऐसे कंपेयर कर सकते हैं जो एक्चुअली आई साइट के सामने है. एंड जो सन है वो बड़े दिखते हैं, मून बड़ा दिखता है, लेकिन इनसे भी बड़े और स्टार्स है लिटरली अगर साइंटिफिकली बोला जाए, लेकिन उसको नहीं देखा जा रहा है. जो दिख रहा है उसी के ऊपर आप सोचिए. The individual fragmental spirit source is represented by Arjun and the supreme soul is the personality of Godhead Shri Krishna. They are not on the same level. Obviously Arjun जो है वो भी शिष्य है, वो डिवोटी है, और ईश्वर जो है वो उनसे ऑब्वियसली बड़े है, वो ईश्वर है. तो ईश्वर और या जो गुरु है, फिलहाल ईश्वर को गुरु के स्टेट में हमने रखा है, तो ईश्वर और यानी कि गुरु और शिष्य तो कभी सेम स्टेट में, सेम पेज में आते नहीं है. गुरु को उनसे ज़्यादा पता है तभी वो गुरु बने हैं ना शिष्य के. They are not on the same level as it will be apparent in the beginning of the 4th chapter. If Arjun is on the same level with Krishna, and Krishna is not superior to Arjun, Arjun अगर कृष्ण से superior हो जाते या same level में होते, अर्जुन सुपीरियर नहीं, सेम लेवल पे अगर कृष्ण से होते, एंड कृष्ण अगर सुपीरियर नहीं होते, यानी कि दोनों सेम पेज पे अगर होते, तो वो इंस्ट्रक्शंस देना मीनिंगलेस हो जाता. दोनों के सेम बुद्धि होती, दोनों सेम ही लेवल पे आते, तो दोनों से सीखते नहीं कभी. किसी को किसी के सिखाने के लिए उसको पहले ज़्यादा पता होना चाहिए. मैं तभी आपको कुछ सिखा सकती हूँ अगर मुझे उसके बारे में आपसे थोड़ा सा ज़्यादा पता है, या मैं आपसे सीख सकती हूँ अगर आपको मुझसे थोड़ा ज़्यादा पता है. दोनों को एक ही जैसे पता है तो दोनों कैसे सीखेंगे? दोनों को एक साथ में फिर मिल के कहीं से सीखना होगा, या पढ़ के रिसर्च करके कष्ट से सीखना होगा. दोनों एक दूसरे को सलाह देके नहीं शायद सिखा पाएंगे. बट जनरली नहीं होता है, क्योंकि मुझे जितना पता है आपको भी उतना पता है. दोनों सेम ही डिस्कशन करते रहेंगे, सीखेंगे कैसे? ज़्यादा कैसे सीखेंगे? If both of them are deluded by the illusionary energy Maya, then there is no need of one being the instructor and the other the instructed. Such instructions would be useless, because in the clutches of Maya no one can be authoritative instructor. Under the circumstances, it is admitted that Lord Krishna is the Supreme Lord, superior in position to the living entity. Arjun, who is forgetful soul, deluded by Maya. तो जो Lord है वो superior position में है living entity से, and जो अर्जुन है
वो फॉरगेटफुल सोल। क्यों फॉरगेटफुल बोला गया पता है? क्योंकि हम जो है इस शरीर में है, इसके पहले किसी शरीर में थे या किस शरीर में थे या क्या था, आत्मा के साथ क्या हो रहा था, कुछ नहीं पता है। इसके बाद क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं पता है। तो हम फॉरगेटफुल सोल हैं, हमें कुछ भी नहीं पता होता है एग्जैक्टली क्या। कभी कभी ना कुछ कुछ चीज़ें अचानक से लगता है कि शायद ये चीज़ ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। कुछ चीज़ें सोल जब हम कुछ चीज़ के सामने आते हैं, लगता है किसी इंसान को हम पहले से जानते हैं, किसी सिचुएशन को पहले भी हुआ है, ऐसा कभी होता है, जबकि इस लाइफ में कभी हुआ ही नहीं है। तो हो सकता है वो कभी पास्ट लाइफ या किसी एनर्जी से जुड़ा हुआ हो जो कि हमें नहीं याद है। तो फॉरगेटफुल सोल इसीलिए बोला गया क्योंकि आत्मा कभी पूरी तरीके से इस बॉडी में पिछले बॉडी या पिछले पास्ट लाइफ के बारे में याद नहीं रख पाती एग्जैक्टली। ठीक है, तो यही तक था हमारा आज श्लोक नंबर 13 जो कि चैप्टर 2 का था। अगले वीडियो में हम श्लोक 14 के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण।